देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ में सागर हेल्थ केयर फाउंडेशन की ओर से रिसेप्शनेशन 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रोफेसर डॉक्टर शिव सागर गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन के नए ट्रेंड्स पर आधारित होगा। सम्मेलन में देश विदेश के कई वरिष्ठ डॉक्टर शामिल होकर श्वास रोगों के आधुनिक इलाज और नई बीमारियों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर का कहना है कि सही जानकारी, जागरूकता और शुरुआती जांच से मरीजों का इलाज आसान और कम खर्च में संभव हो सकता है। मैं यहाँ पूर्व में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग का अध्यक्ष रह चुका हूँ KGMC में। उसके बाद मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक रह चुका हूँ और सैफई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो यूनिवर्सिटी हो गई है उसका भी मैं निर्देशक रह चुका हूँ। आज ये जैसा आपने जाना कि रिस्टोरेशन 26 एक नया कॉन्फ्रेंस लखनऊ में शुरुआत हो रही है। इस साल पहला है और मैं डॉक्टर शिव सागर गुप्ता और मिसेस शिव सागर गुप्ता को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत ही पावन काम किया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो एजुकेशन है आल्दो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा अपना मानना है क्योंकि मैं 50 सालों से इस सिस्टम में कार्यरत हूं, तो अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसका मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन भी हूँ, तो इसमें देश विदेश के जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लकीली उसमें से काफ़ी मेरे ही स्टूडेंट हैं, वो सब इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और नई नई बीमारियों के बारे में ज्ञान देंगे। न्यूज़ में या प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुत बड़ा मीडिया है आजकल इसके बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो उसमें डालें जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी है वो इसका लाभ उठा सके और अपने किसी भी इलाज के लिए कोई बीमारी हो तो उचित डॉक्टर, उचित अस्पताल और उचित दवाओं का इस्तेमाल कर सकें। Our vision is to give quality treatment and affordable treatment to the patient. अब देखा यह जाता है कि हमारे पास मरीज आते हैं इतनी मोडिफाइड, लेकिन उनको ना तो सांस में आराम हो रहा है ना तो खांसी में आराम। मरीज की कोई गलती नहीं है, ना तो कोई डॉक्टर की गलती है, लेकिन हमें मरीज से जैसा कि सर ने कहा कि मरीज से बात करना बहुत जरूरी है। मरीज से बात करके हम 70 से 80% डायग्नोसिस पहुंच सकते हैं और एक मरीज का बहुत बड़ा अमाउंट हम बचा सकते हैं सिर्फ बात करके। और जो बेसिक नीड्स हैं लाइक चेस्ट एक्सरे जो कि 200-300 रुपए में हो जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो कि बहुत ही अंडर यूटिलाइज ट्रीटमेंट है और दैट इज वेरी हार्मलेस। मतलब 15 मिनट में हम बता सकते हैं मरीज को अस्थमा है कि नहीं है, 15 मिनट में हम बता सकते हैं मरीज को COPD है कि नहीं, और बहुत ही कम पैसे में हम मरीज का बेहतर से बेहतर इलाज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर अभी नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को हम डिसिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उस नॉलेज को आम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसी दिशा में ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। उसमें देश विदेश के नॉलेज प्राप्त जो चिकित्सक आएंगे अपने ज्ञान को शेयर करेंगे और हमारा एम ये है कि उसको हम आम लोगों तक उसको पहुंचाएं और एक आम लोगों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को बेहतर से बेहतर बनाएं। I'm Dr. M. Gupta. I am Secretary of Sagar Foundation. अपने मरीजों में मैंने अक्सर देखा है कि वो जो अपनी सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको बहुत ही लेट स्टेज पर लेकर के आते हैं और डायग्नोसिस के लिए जो भी हम उनको बताते हैं उसका जो है व्यय ज़्यादा होने के कारण वो अक्सर उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। कई लोग आर्मी से रिटायर हैं, कई लोग बहुत निर्धन हैं और कई लोग ऐसे हैं जो आगे चल के इलाज कराने में थोड़े दिन कराया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। जैसे आप टीबी ही ले लीजिए, है ना, मैं तो उस बारे में कुछ बहुत नहीं कह सकती, लेकिन यह है कि जैसे उन्होंने कराया, आधा अधूरा कराया या रेजीम पूरा नहीं किया, तो क्या होता है कि वो इलाज जो है जो कि बिल्कुल आसान था आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो दो चीजें हैं, एक तो सांस की जो रोग है इनके बारे में उचित जागरूकता होना, और दूसरा कि वो उसका जो खर्चा है कम से कम होकर के कैसे ऐसा होगा कि वो मरीज सही इलाज लेके ठीक हो जाए। तो इसको लेकर के, इन दो उद्देश्यों को लेकर के हमने सागर हेल्थ केयर फाउंडेशन की स्थापना की है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूकता हो कि अगर वो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, अगर वो धूल धुएं से किसी भी प्रकार की उनको एलर्जी है, या छोटे बच्चे में पहले से किसी को अस्थमा है परिवार में और बच्चे को हो सकता है, तो किस तरह से उनको जागरूक किया जाए, ये सारी चीजों को लेकर के हम उनको एजुकेट करना चाहते हैं। इस लाइन में डॉक्टर साहब पहले से ही कुछ अखबार में लिखते हैं, मरीजों को जानकारी के लिए समय समय पर जो है वो लीफलेट्स भी देते रहते हैं। हम लोगों ने कैंप भी करना शुरू किया है, और हमारे फाउंडेशन इसकी ओर आगे भी अग्रसर रहेगा, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छी चिकित्सा उनको उपलब्ध करा सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने इस फाउंडेशन की स्थापना की है, और इसी के अंडर एचीज जो है हम ये रेस्पिरेशन 2026 का आयोजन कर रहे हैं। जो लोग आएंगे और ये हमारे लिए एक गाइडेंस होगा कि हम अपने जो फाउंडेशन है उसको किस दिशा में ले जा सकते हैं, और वही हमें गाइडेंस देंगे कि हम और किस तरीके से इसको और बेहतर बना सकते हैं। जो भी वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, विचार विमर्श होते हैं, उनको लिखें। मैं यहाँ HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।